लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित हो गया है। लंबी चर्चा के बाद ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ। अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होनी है, लेकिन लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से काफी हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए, तो सत्ता पक्ष ने उनके बयानों पर जहां आपत्ति जताई, तो वहीं विपक्ष पर सुझाव देने के बजाय राजनीति करने का आरोप भी लगाया। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर काफी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक हुई। चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष के भारी शोर शराबे के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा में एक छात्रा से बातचीत के आधार पर इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से राहुल गांधी के शब्दों का जोरदार विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने और सुझाव देने के बजाय विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. जिनका एक रुतबा रहता है, उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं, और इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो कई बार ये शंका होती है कि क्या वो छात्रों के लिए कर रहे हैं। और अगर ये बच्चे जो हमारा भविष्य भी है, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी और विकसित भारत के उज्जवल नागरिक भी, यानी उनको अगर इडियट कहा जाए तो इससे और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु है, उनकी जानकारी का भी अभाव है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। This is the man. Take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. Shah must go. There's no ambiguity here. There's no confusion. The person who has done this, he has shot our students. He's going to be held accountable today or tomorrow. बहरहाल तमाम नोकझोंक और हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल लोकसभा में पारित हो गया है। ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। अब इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान छात्र हित से ज्यादा सियासत नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पेपर लीक कानून के मुख्य प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठित गिरोह पेपर लीक, प्रश्न पत्र चोरी या परीक्षा में धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इसी के साथ ही आपको बताते हैं क्या कुछ मुख्य प्रावधान है। पेपर लीक में शामिल संस्था, परीक्षा एजेंसी, सेवा प्रदाता या फिर संगठित नेटवर्क पर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड जो है वो लगाया जा सकता है। तो पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में जो है वो रखा गया है। इसी के साथ ही दोषी गिरोहों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई, आर्थिक नेटवर्क की जांच और इसके अलावा आवश्यकता अगर पड़ती है तो संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। यदि किसी परीक्षा एजेंसी, परीक्षा केंद्र, सेवा प्रदाता या संबंधित अधिकारी की लापरवाही अगर पाई जाती है, इसके अलावा मिलीभगत सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कानून में केवल प्रश्न पत्र चोरी ही नहीं, बल्कि सर्वर हैकिंग, डिजिटल डेटा चोरी, अनधिकृत एक्सेस, परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ और साइबर माध्यम से प्रश्न पत्र साझा करने जैसे अपराधों को भी शामिल जो है वो किया गया है।
पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है वो व्यवस्था करने का जो प्रस्ताव है, ताकि दोषियों को जल्द सजा जो है वो मिल सके। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुनिश्चित बनेगी। पेपर लीक गिरोहों पर प्रभावी अंकुश जो है वो लगाया जा सकेगा। ईमानदार छात्रों को समान अवसर मिलेगा। बार बार परीक्षा रद्द होने की घटनाओं में जो है वो कमी आ सकती है। भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी। युवाओं का सरकारी परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास जो है वो मजबूत हो जाएगा। बिल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। केंद्र और कई एजेंसियों से आयोजित भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होगा। यूपीएससी की तरफ से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी आदि, एनटीए की तरफ से आयोजित नीट यूजी और नीट पीजी जैसी मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं। किन किन परीक्षाओं पर यह लागू होने वाला है, इसका भी हम जिक्र करें ग्राफिक्स के माध्यम से। जेई मेन और जेई एडवांस जैसी इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये लागू होगा। सीयूईटी के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षाएं, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई आदि, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित विभिन्न विभागीय भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग, न्यायिक सेवाएं, अन्य सार्वजनिक भर्ती परीक्षाएं। हर वर्ष करोड़ों छात्र सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। छात्रों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण? ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। एंटी पेपर लीक बिल का उद्देश्य ऐसे छात्रों के हितों की रक्षा करना, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। ईमानदार अभ्यर्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर मिलेगा। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। परीक्षाएं रद्द होने या दोबारा आयोजित होने की घटनाओं में कमी आएगी। सरकारी भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाएं समय पर पूरी होने में मदद मिलेगी। पेपर लीक माफिया, धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित जो है वो किया जा सकेगा। छात्रों का सरकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं पर भरोसा मजबूत होगा।